Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। जप सुधारने की कला सत्रों पे हम नाम जप आसक्ति के स्तरों पे ये बातें हम कर रहे थे। तो नाम जप किस स्तर है, बहुत अच्छी तरह से आप उच्चारण करेंगे और जी भर के आपने नामों की ध्वनि को श्रवण करेंगे और इस तरह से आपके भक्ति जो प्राप्ति आप करना चाहते थे, विशेष करके जो भी स्तर है, जो आपकी पूर्णता है, वो इसके द्वारा प्राप्ति होगी, है ना। नाम जप ही कलिजुग में धर्म है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण के अवतार कलिजुग में नाम के रूप में है। नाम से ही सारे जगत की निस्तार होगी। कलेर दो से निधे राजन, कलेर दो से निधे राजन। कलियों में दसों की सागर है। कलेर दो से निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना आदिव कृष्ण स मुक्त संग परम व्रजेत। कीर्तनी है, नाम कीर्तन है, नाम जपी है, जो एकमात्र आपको, है ना, जो कली के दोषों से बचा के निकाल के आपको ले जाएंगे। ऐसे भी हमारे पास जो चीजें हैं वो तो सब छीनेगी, रहेगी नहीं कुछ, है ना। जो भी चीज आप देखो आपके पास है, एक एक करके जाएगी, धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। कुछ रहेंगे नहीं और आप कुछ लेके भी नहीं जा पाएंगे, कुछ संभव नहीं होगी ले जाना, है ना। आपके लिए कोई चीज संभव नहीं होगी। तो जो अंत में आपके शरीर है वो भी यहाँ रहेगी, जो इंद्रिया है यहाँ भी छूटेगी, है ना। धन संपत्ति, सजन, परिवार, परिजन सब जाएगी तो जाएगी आपके नाम, है ना। और आपकी भक्ति और अपने हृदय में जगने वाले कृष्ण प्रेम, है ना, आपकी सेवा, वही आपके साथ देने वाला। तो जब बटोरा जाए तो भाई क्या संपत्ति बटोरा जाए, तो आपके नाम ही, कृष्ण के नाम बटोरा जाए। और हमने क्या बटोरेंगे, है ना। और हमने क्या बटोरा, कृष्ण नाम के अलग, कृष्ण नाम के और हमने और क्या बटेंगे, है ना, बटोरे। तो ऐसे भी देखा जाए जीवन के अंत तक, है ना, क्या आपके प्राप्ति होने वाली है ना। प्राप्ति हमारी नाम ही है, प्राप्ति हमारी नाम, है ना। हाँ, शर्तें वो है जो हम इसको कर पाए या नहीं कर पाए बहुत अच्छी तरह से, है ना। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पाप नष्ट करेंगे, सारे पाप नष्ट कर देंगे और अंत में, है ना, आपकी प्राप्ति, जीवन की जो प्राप्ति है ना, प्राप्ति है। तो शर्त अब आई बात जो हम किस तरह से नाम जप करें, है ना, किस तरह से हम इसको करें जिससे हमारी प्राप्ति हो, जिससे हमारी प्राप्ति हो, है ना, प्राप्ति हो, जिससे हमको प्राप्त धन संपत्ति हम इकट्ठा कर पाए।
तो आप सब लोग कर रहे हैं, कार्तिक में हमने व्रत भी लिए और जपना शुरू भी किए और बहुत अच्छी तरह से जपेंगे, है ना। नाम जप की बहुत अच्छे नाम जप आप खुद ही समझ पा रहे सब लोग, जे किस तरह से इसके स्तरों को उन्नीत किया जाए, है ना, किस तरह से किया जाए। तो कल हम पूछ रहे थे आप सबसे जे आप किस तरह कर पाए या कितनी कर पाए। तो आज थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, फिर कल से हमने रूप गोस्वामी पाद की वृंदावन में स्थित होकर नाम जपने के आचार्यों के बारे में थोड़ा सा और सुनेंगे। तो पहुंचना कहाँ है आपको? आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो अनर्थ निवृत्ति ततो भजन। आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया। श्रद्धा होगी, साधु की संग होगी, साधु की संग भजन क्रिया होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, ततो निष्ठा, निष्ठा होगी, इसमें पकड़ आएगी, फिर रुचि, उसमें हमने रुचि उत्पन्न कर लेंगे, ततो निष्ठा रुचि तथा ततो आसक्ति, ततो आसक्ति, ततो भाव, है ना, ततो प्रेम अभ्युदयं क्षति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवित क्रमा। तो श्रद्धा होगी, साधु संग होगी, भजन क्रिया होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगी, प्रेम होगी, एक क्रम में, एक क्रम। तो नाम जप के माध्यम से आपको ये सब प्राप्ति होगी, है ना। नाम जप के माध्यम से ये सब आपकी प्राप्ति होगी। अब आप खुद देखो जे आप कहाँ तक प्राप्त कर पाए, है ना। और ये साधक के लिए संभव है। ये जो क्रम है रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं, ये सब हम रूपानुग जनों के लिए, भक्त जनों के लिए, साधक जनों के लिए प्राप्ति के। ऐसा नहीं है ये कोई बता दी गई और ये कभी प्राप्ति ही न होगी, है ना। और प्राप्ति आप कर देख भी रहे हो, आप सब लोग ने जपे हैं, जप रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपके प्राप्त धर्म जो आप प्राप्ति कर रहे हैं वो भी आपके अनुभव हो ही रहा है ना। तो आसक्ति के स्तरों पे नाम जप आपको बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करनी है, जी भर के सुननी है, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपनी है और लोलुप होने अभिलाषा रखना है, मैं बहुत अच्छी तरह से सुन पाऊं, है ना, और मैं वृंदावन में स्थित होकर नाम जपूं, मनों को वृंदावन में रखूं, किसी जगह पे, किसी एक जगह पे, है ना, रमन रेती के शिखर, गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण, समाधि क्षेत्र, जमुना के तट, इमली तालाब, भांडीर वन, राधा गोविंद देव जी के मंदिर, है ना, जो जोगपीठ है तथा केसी तीर्थ है ना, और ब्रज में जो भी आपने परिक्रम, है ना, वहां पर स्थित होके नाम जप। जितने समय तक आप रह पाएंगे, जितने समय तक, बहुत समय तक नहीं रह पाते, किंतु आप इस तरह रहने के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे ना, तो आप कर पाएंगे। आप अपने मनों को वहां रखिए और अपने नाम जप करिए और खूब अच्छा तरह से श्रवण कीजिए, तो कर पाए। कुछ लोग कर पाए। इस कार्तिक में व्रत उठाए थे तो थोड़ी से लोग बता रहे थे। आप बताइए कोई और कैसे नाम जपे आपने कार्तिक में, और क्या अनुभव हुई आपकी, और सचमुच आप अच्छा लगता है अब आपको, जे इससे भी अच्छे जपा जा सकते हैं, इससे भी अच्छी जपा जा सकते है ना, ऐसा आपको लगते हैं जे मैं जो जप रहा हूँ इस नाम जप से भी ऊपर के स्तरों में नाम जपा जा सकता है ना। और रूप गोस्वामी पाद ने जो क्रम बताए हैं, ये क्रम संभव है और इस क्रम को प्राप्ति किया जा सकता है ना, और वो से नाम जपने के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप अपने थोड़ा सा बताइए तो बाकी सबको भी पता चले और उत्साह वर्धन हो, बाकी अब बाकी सब लोग, है ना। किस तरह जप रहे आप, किस तरह आप जप रहे, और क्या अनुभूति है आपकी, आस्वादन क्या है,
इतने आपने इकट्ठा किए, जो संपत्ति आपके साथ जाने वाला है ये आपकी दाई भाग है, ये आपके साथ जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है, ये तो बिल्कुल जाने वाला है ना। बाकी सब चीज यहाँ पड़ा रहेंगे, आपके सजन संपत्ति, भौतिक संसार की विद्या बुद्धि, आपके शरीर, आपकी इंद्रिया सब यहाँ जाएंगे, यहाँ ध्वस्त होंगे। इस शरीर से किए गए है ना आपके भक्ति, आपके नाम जप, आपकी सेवा, आपके शाश्वत होगी। नाम तो आपके साथ जाएगी, ये तो पक्का जाएगी, है ना। नाम बिना किच्छ नहीं 14 भुवन माज, है ना, ये तो आपके साथ जाएगी। ये जो धन है, ये जो आपने इकट्ठा किए और करने के लिए प्रयत्न है, ये तो आपके साथ है, ये तो आपके साथ है ना, ये तो आपके साथ। और अंत दिनों में उस समय मैंने जप लिया तो बिल्कुल आपकी कोई नहीं रोकने वाला, है ना। जिस समय हमारी इंद्रियां जकड़ जाएंगी, कानों से सुनाई नहीं देगी, आंखों से दिखेंगे नहीं हम, और उस समय हम जप ले, है ना, हम खूब अभ्यस्त हो जाएंगे ना, तो हमारी स्वतः नाम उच्चारित हो जाता है। आपने बहुत अच्छी तरह से नाम जप पे ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला कर ली, दिन के बाकी समय भी कृष्ण भावना भावित रहे, तो नाम में रुचि हो गई और आसक्ति हो गई ना, तो नाम प्रेमी भक्त बनते हैं, माने नामों में आपकी दक्षता होती है, ततः ही नाम आपके जीवा में उच्चारित हो जाता है, नामों की ध्वनि हृदय में गुंजारित हो जाती है। आपको लगता है कि कोई अंदर बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना, अंदर कुछ है, अंदर कुछ है, अंदर और कोई नहीं है। आपके नाम जप के प्रति जो रुचि है ना, उसमें गाढ़ता उत्पन्न हुई है, तो इसलिए आपको हमेशा है ना लगता है कि कोई है मेरे साथ, कोई है, बिल्कुल है। परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण तो हृदय में है, किंतु वो बहुत ही माने आपको दिखाई नहीं पड़ती, उसकी आहट सुनाई नहीं पड़ता है, वो बहुत शांत रहता है। जब नाम जपने के माध्यम से हृदय में नामों की ध्वनि को आप पहुंचाओगे ना, तो आपके जीवन में लगता है कि अब तो कोई है मेरे साथ, है ना, वो नाम ही है, भगवान कृष्ण आपके साथ है, आप ही के साथ है। तो आपको पहला नाम प्रेमी भक्तजनों की जो लक्षण है, पहले तो आपको डर जाएगी, भय चली जाती है ना, ये नहीं वो नहीं, बीमार पड़ गया, बुरा हो रहा हूँ, बच्चे लोग सब उद्दंड बन गए, संसार पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि बहुत ठीक ठाक है सब कुछ, कृष्ण के संसार भरा भरा है ना, सहन करने की शक्ति मिलती आपको, है ना। आप वो गिना रहे थे ना, माता जी एक बता रहे थे, आप अपनी आंखों से देखने की, है ना, सामंजस्य हो पाता है, तो ये आपको नाम ही प्रदान कर देता है ना। नाम जब आपको अनेकों चीज प्रदान करते है ना। तो आप अपने अनुभव थोड़ा बताइए, बताइए, सुनना चाहिए आप, बाकी सब लोग भी सुनने चाहिए। इस तरह से आप अपने आस्वादन कर रहे हैं नामों की, है ना, हो भी पा रहे कि हम सिर्फ पूंजी सुन रहे हैं, और ये जो सुन भी रहे हैं ये काम में आते भी है, प्रयोग किया भी जाता है कि ऐसे ही बोला जाता है। इतने सारे शास्त्र है नाम के महिमा के ऊपर, तो सारे ज्यादा बोला कि ठीक ठाक बोले, है ना, मैंने बहुत ज्यादा बढ़ के बोल दिया कि ये तो बोलना होगा तो बोल दिया जी, लिखना होगा तो लिख दिया जी। ऐसा है कि आपको लगता है कि ये सत्य भी है, तो उसके बारे में बोलिए, अनम्यूट कीजिए और अपने भावना व्यक्त कीजिए। किस तरह जप रहे हैं आप, और कहाँ पर आप पहुंचे हैं, और कहाँ आपको पहुंचना है ना, कहाँ आपको पहुंचना है, कितना मोल देते हैं आप, कितनी समय आप बिताते हैं इनके साथ, सचमुच आप अनुभव कर भी पा रहे हैं, या अभी तक ऐसे ही हैं आप जहाँ रहे थे वही हैं? बताइए, कुछ तो बताइए, कुछ तो हुआ होगा, गति होगी, ऊर्ध्व गति होगी या निम्न गति होगी, या कुछ नहीं होगी, ऐसा भी है, बताइए, सब तो बताएंगे आप, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने की प्रयोग, जो आपके अनुभव है वो बताइए।
हरे कृष्ण। धन्यवाद पुनः। ठीक है, तो हम आपको प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर आप सोचें। आप सोचेंगे मैं क्या बोलूं, है ना? बोलने के लिए मेरे पास क्या है? क्या बोलेंगे आप? बोलने के लिए आपके पास क्या है? नाम किस तरह जप रहे हैं आप? नाम जपने में आपको अच्छा लगता है? नाम के जो ध्वनियों की जो मिठास है वो वो आस्वादन कर पाते हैं? नाम जपने के लिए आपके दिनों दिन आपको रति आपकी आसक्ति बढ़ रही है? नाम बहुत अच्छी तरह से और जपा जा सकता है, वो आप समझ पा रहे? और नाम के जो स्तर है, जो रूप गोस्वामी पाद आपने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं, तो ये क्रम ठीक भी है या इसमें कुछ ही समझ ही नहीं आता है? कोई चीज तक प्राप्ति नहीं होता, वो भी है। तो अभी प्रयोग की बात आई है ना, थ्योरी से प्रयोग की बात आई। तो आप बताइए कितना प्रयोग आपने किए और कितना करना बाकी है आपके लिए? करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे तो बताइए। यस सुबह उठ जाता हूँ, सुबह उठ के प्रयास पूरा करता हूँ 6 बजे तक माला पूरा हो, बट कितना भी प्रयास करूँ वो 6 बजे तक नहीं हो पाती, पूरी 16 तो नहीं हो पाती। चाहे 3:30 बजे उठ जाऊँ और 3:45 से स्टार्ट कर दूँ, और या फिर 4 बजे से स्टार्ट करूँ, लेकिन 6 बजे तक कितना भी प्रयास कर लूँ एकदम पूरा जोर लगा के भी, लेकिन 6 बजे तक ये चीज़ पूरा नहीं हो पाती। और अगर एक भी माला 6 बजे के बाद की रह जाती है तो वो चीज़ नहीं हो पाती जो 6 बजे से पहले कर पाता हूँ। और दूसरा, 4 से 6 के बीच में भी मन की गति तो उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार पूरे दिन में चलती है। मतलब इतना ज़्यादा स्थिर नहीं रहता कि सुबह के समय कुछ और नहीं आए हमारे दिमाग में, बट वो भागता है फिर भी। उसको इम्प्रूव करना है, बट कैसे करेंगे उसे? बहुत अच्छा नाम जब किया जा सकता है मॉर्निंग में, क्योंकि और सब भक्त लोग जैसे करते हैं वो सुन के आके जपा टॉक लेके, और सब लोग जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताते वो बहुत अच्छा है उन लोगों का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। आपने एक बात कही, जे 6 बजे तक जो नाम जप लिया, 6 बजे के बाद की जो बाकी एक भी माला बाकी रही, वो उस स्तर की नहीं है जो ब्रह्म मुहूर्त में हमने जपा है। तो ये सबके लिए प्रযোज्य है। खुद ही देख ले, आप देख रहे हो ना, प्रयोग करके आपको देखा, तो फिर हमने माला बाकी क्यों रखेंगे? हम बाकी क्यों रखेंगे? और 4 बजे से आपने जपना शुरू करे, 6 बजे तक पक्का 16 माला होगी। हाँ, बीच में आपने बदमाशी नहीं की और समय को खराब नहीं की होगी। बदमाशी सारा खराब करने का अर्थ है मन बहुत ज्यादा भाग गया। देखो, 2 घंटे में 16 माला नहीं हो पाए, इसका एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ होगा, हाय आपने जपे नहीं, कुछ समय तो बिताए होगा। कहाँ बिताए? मन भाग गई, आपने कंटिन्यूअस नहीं जपा, या आप थक रहे होंगे, थोड़ा सा आपको समय लेना पड़ा, या आपने बहुत ही स्लो जपे, माने बहुत ही चाक के जप रहे, आस्वादन लेके जप रहे, तो वो ठीक है। मानो कि आप बहुत ही स्लो जप रहे हैं और आपको आस्वादन लेते हुए जप रहे, तो फिर ऐसे क्यों नहीं करते हो आप? 10 मिनट पहले जपना शुरू कर दो। 3:45 इज द टाइम नाउ। 3:45 में शुरू कर दो, 6 बजे तक हो जाएंगे। आपने 15 मिनट और ले, मानो कि आप बहुत ही आस्वादन करके जप रहे हो, तो किंतु हो जाएंगे। और नहीं हो पा रहे तो फिर बीच के समय आपके मन कहीं भगाया, मन किसी और चीज सोच रहे हैं और कुछ सोच रहे होंगे जरूर, तो उससे आपने बचने की प्रयत्न कीजिए। मन को खींच के लाइए और सुने। ये मेरे को 2 घंटे में सुनना है, ये डिसिप्लिन है, ये तो होगी। ये तो ना 8 मिनट तो लगता समय, और सब भक्त को कैसा लगता है? कोई भक्त को तो कम भी लगता है 7 मिनट। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, क्या इसकी स्तर है वो तो आप खुद ही समझ पाए, इसीलिए आपने ब्रह्म मुहूर्त में करिए। माला को बचाइएगा मत, बाद में समय करिएगा।
बाद में तो एक्स्ट्रा माला है जो भी आप करें। 16 माला तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में पूरा करेंगे, ये संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने में हम नहीं कर पा रहे तो आपको तो करनी है, बिल्कुल करनी है, इसको तो करनी है, इसको तो करनी ही करनी है ना, इसको ही तो करनी है, हमको तो यही तो करनी है बस। हम तपस्या करेंगे, हम संकल्प उठाएंगे, हम गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त हैं, हम अपने गौड़िया जन कहलाएंगे, हम प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, हमने रूपानु कहलाएंगे। तो इतना सामर्थ्य तो आपको जुटाना है। जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करता हूँ, ठीक है ना, ये तो करना, ये बिल्कुल करनी। कब तक कर पाओगे वो आप देखो, है ना, बहुत जल्दी करनी है ना, और हम सबको बहुत जल्दी करें। और एक बात, ये सुबह भी उतना ही भागता है प्रभु जितना बाकी दिन में भागता, बिल्कुल ना, बिल्कुल सुबह उतना नहीं भागता। सुबह भागता है, मैं मानता हूँ भागता है, किंतु दिन के बाकी समय जैसे भागते हैं उससे कम गति में भागता है। मन बहुत ही कम गति में रहती है, मनों की चंचलता रहती है, किंतु आपकी बाकी दिनों की अन्य समय में जो चंचलता है उससे कम होती है। आपको ऐसा क्यों अनुभव है? और रात को सोने के ऊपर निर्भर करेगी ये सारी। सुबह उठ के मनों की गति प्रचंड हो गई तो आपको पता है कि पिछले रातों की सोना और जीवन या पिछले 7 दिन के जीवन में मैंने गड़बड़ी कर दी है। मानो कि रात जाग रहे हो, रातों में आपको ठिकाना नहीं है, खा के आ रही हो, भजन क्या कर रही हो, चल के आ रही हो, मनन क्या कर रही हो, माने आप गौड़िया दीक्षित भक्त तो हो और आपके जीवन पूरा कर्मी लोगों की तरह आपने बिताना शुरू कर दी। होता है ना कभी कभी, नौकरी करूंगा, पढ़ाई करूंगा, बिजनेस करूंगा, धन कमाऊंगा, ये वो अनेकों भौतिक इच्छाएं, करोड़ों इच्छाएं है ना। तो आप देखोगे कि सुबह उठ के भी मेरा मन चंचल है, तो उस चंचलता का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगी, ऐसा तो ना होगी। सुबह उठ के आप बिल्कुल मन अनेकों दिशाओं में भागना शुरू करता है, तो कहाँ जा रहे? तो आप देखोगे पिछले 7 दिन की 15 दिन की जो जीवन है ना, वो जीवन के फल है, वो आपको धकेल के ले जा रहे हैं। तो आपको सावधान होनी चाहिए। ये मेरे को सुबह जपना है तो मेरा मन शांत हो, उसके लिए मैं व्यवस्था करूंगा। ठीक समय सोओगे, भगवान के नाम उच्चारण करते हुए सोओगे, कृष्ण बुक पढ़ते हुए सोओगे, कुछ प्रार्थना करते हुए सोते जाओगे। आप बेड पे गिरते ही तो सो नहीं जाओगे, थोड़ी सी आंखें बंद करके मनन करोगे, है ना। जो आपने प्रार्थनाएं जानते हैं, जो श्लोका जानते हैं, जो लीला आपने सुनी, आज जो अपने दिन बिताए भगवान कृष्ण के बारे में, है ना। आज बहुत सारे लोग विश्व पंचक कर रहे हैं, आपने तपस्या कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप सोचोगे, मैंने आप आस्वादन करोगे, मनन करोगे, कृष्ण भावना भावित रहोगे और फिर सो जाओगे। आप लैपटॉप चलाते चलाते सो जा रहे हो, या आपने टीवी देखते देखते सो जा रहे हो, या कोई भौतिक कोई कार्य करते करते सो जा रहे हो, तो जागोगे कैसे? जागोगे वैसे ही जिस मनो में आपने सोए थे, मनो को जिस वृत्ति से आपने सो गए थे, उसी वृत्ति से तो जागोगे आप, है ना। तो इसीलिए जागते समय आप थोड़ा व्यवस्था तो करो। एक दिन में नहीं होगी, आपको 7 दिन, 30 दिन, 365 डेज इन ए ईयर आपको निरंतर प्रयत्न करने पड़ेंगे। मैं तो यही जानना चाहता था, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुबह भी मन भागता है, है सतोगुण, किंतु भागते हैं। किंतु आप सोचोगे कि मैं सतोगुण में रह के ब्रह्म मुहूर्त में मेरा मन भागता है, सुबह इतना गति पकड़ लिया ये, तो दिन में तो ये तहलका मचाने वाला, बाकी समय में तो रजोगुण तमोगुण जब प्रभाव होगी ये तो तहलका मचा देंगे, ये तो उपद्रव मचाने वाला। तो फिर क्या चीज मैंने किया हो, आप खुद ही देखो, अपने पीछे मोड़ोगे ना, आपको दिखाई देगा। साधक को तो बिल्कुल पता है वो कर क्या रहा, साधक को तो बिल्कुल पता है चूक कहाँ रहा, साधक को तो बिल्कुल पता है गलतियां कहाँ हो रही है। ऐसा मत आप बोल सकोगे जिन्हें मेरे को पता ही नहीं चल रहा प्रभु जी हो क्या रहा, ना, पता आपको बिल्कुल है। आप ध्यान देना नहीं चाहते हो, आप उनको उजागर करना नहीं चाहते,
आप उनको सामने रखना नहीं चाहते हो, आप उसको भूल जाना चाहते हो। जो होगा दिखा जाएगा, कुछ नहीं होगी, क्या होगी? आपके नाम जब खराब होगी, सदियों से खराब होती रहेगी, कल भी खराब होगी, आज भी खराब होगी, परसों भी खराब होगी। आपको ध्यान देना कि मेरा कर क्यों नहीं पा रहे। कमाल है, सब भक्त लोग जपता है, जप रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अच्छे से जप रहे हैं, सब लोग अपने भावनाओं व्यक्त कर रहे, सब झूठ तो बोल नहीं रहा, सब लोग झूठ नहीं बोल रहे, सब बढ़ा के बोल नहीं रहे। हाँ, सब हो सकता है बोलते समय थोड़ी सी ज्यादा हो बोल भी रहा होगा, किंतु है तो ठीक बात, कर तो रहे लोग। जब मेरी बारी है, मैं मेरी हाथ सुना सुना, ये कैसे संभव है? नाम में पूरा शक्ति है, नामों की जितनी महिमा सुने, आप भी जितनी महिमा सुने, नाम की महिमा उससे भी ज्यादा है। नामों में शक्ति करोड़ों गुना है। हमने अपने महामंत्रों की शक्तियों के 10% भी व्यवहार नहीं कर पाए अभी, तो उधार की तरफ तो कोई गलती है नहीं, तो गलती मेरी है ना। तो आपको सावधान होनी और आपको परखना है। जब मैं ये 3 दिन 4 दिन 7 दिन मैंने जपा, क्या अनुभूति है, मैंने जप के स्तर क्या है, मैंने जब भी पाया हूँ। आप पूछोगे अपने आप को, जब पूरा करने के बाद आप पूछोगे मैंने कैसे जपा, आज कितना नंबर में देना चाहूंगा, किस तरह से मैंने कर पाया, मैंने कहाँ चुप गए। आप बोलोगे कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा हो क्या गया, आप झूठ बोल रहे हो। आप सामने रखना नहीं चाहते हो अपनी समस्या को, आप अपने उनको समाधान करना नहीं चाहते। मनो की एक वृत्ति है, मन आपको जो गलतियां होता है ना, मन आपको सामने नहीं रखना देता है। मन कहते हैं छोड़ना यार, इसको छोड़ दे, तो क्या हो गया, सब लोग करते हैं, सब लोग अच्छे से थोड़ी जप रहे हैं, कितने लोग जप ही नहीं रहे। दीक्षा लेने के बाद भी देखोगे कोई लोग सुबह जपता, रात को जपता, कोई तो मिडनाइट जपता है, क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने बहाना बहुत है। तो आपको पता है उत्तर को, आपके उत्तर तो आपको बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है। ये ब्रह्म मुहूर्त में भी आपके नाम त्वरित गति से भाग रहे हैं, बहुत प्रचंड वेग ले लिया है। तो आपने पिछले दिनों में क्या किए, क्या करना चाहते हैं आप? जीवन में और कोई लक्ष्य है क्या कृष्ण प्रेम के अलावा? क्या चीज आप सोच रहे हैं? उत्तर वहां पर है, आप देखेंगे, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल परखे और कल आप बताइएगा जो मैंने यहाँ पर चुका है ना, आप खुद ही बता दीजिए, ठीक है ना प्रभु जी, नारद मुनि जी। तो कल बताइएगा कहाँ गलती है। आपके पास है उत्तर, आपके पास पक्का है, आप बोलना चाहते तो, ठीक है ना। हम सबों के पास उत्तर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी मेरा नाम जब खराब हो रहा है, तो मैंने जीवन कैसे जी रहा हूँ। साधु को सावधान होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज आप सब की। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। कल पूछ लेते हैं आज सर, ये पूछना नहीं प्रभु जी, एक तो आप अपना अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा था। जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में मेरे साथ भी ऐसा होता था, 2.25 घंटा 2 घंटा 50 मिनट लगता था सोलह माला करने में, जब मैं शुरू में जपा ज्वाइन किया था जूम आईडी पे। तो मैं प्रभुपाद जी के साथ जप करने लगा और उसके बाद मेरा माला सुधार हो गया। पूजी धन्यवाद पूजी। आप सुन के जप रहे हो और ठीक से जप रहे हो और बिल्कुल बीच में आपने समय खोटा नहीं कर रहे, मन को इधर उधर भगा नहीं रहे, तो पक्का 2 घंटे में हो जाएगा। होने ही वाला 2 घंटे में, 2 घंटे में हो नहीं रहा है आप बहुत स्लो जप रहे हैं, बहुत ही आस्वादन कर रहे हैं, एक तो ये हो सकता है, और नहीं तो बीच के समय खो जा रहे है ना, तो ये हो सकता है। होगा 2 घंटे में पूरी हो जाए, बिल्कुल हो जाए। आप और कोशिश कीजिए, हो गए, ठीक है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।